दहेज के लालच में ससुराली जनों ने बहू को उतारा मौत के घाट। पीड़ित परिवार ने ससुराली जनों पर मृतका की हत्या करने का लगाया आरोप। कानपुर थाना बिधनू अंतर्गत गोपाल नगर निवासी अनीता सिंह को ससुराली जनों ने दहेज की मांग पूरी न करने के चलते उतारा मौत के घाट। मृतका के पिता कैप्टन अमर सिंह ने ससुराली जनों पर बेटी की हत्या करने का लगाया गंभीर आरोप। पीड़ित पक्ष ने बताया कि पिछले कई दिनों से मेरी बेटी को दहेज न देने के चलते प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका अनीता सिंह का विवाह 28 मार्च 2021 को गोपाल नगर निवासी मनोज कुमार मौर्य के साथ हुआ था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दहेज लोभियों को पहले भी बहुत कुछ दिया जा चुका था, फिर भी मृतका को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़ित परिवार ने बताया कि 10 लाख रुपए और 4 पहिया गाड़ी समय पर न देने के चलते मेरी बेटी को ससुराली जनों ने मार दिया। आज भी हमारे समाज में कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें ससुराली जनों को दहेज न देने के चलते बेटियों को जान गंवानी पड़ती है। जहां एक तरफ सरकार के द्वारा समाज को जागरूक किया जाता है कि दहेज न लें, परंतु आज भी ऐसे दहेज के लोभी समाज में हैं जो इन बातों को नहीं मानते हैं। आज भी समाज में न जाने ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनको दहेज न देने के चलते जिंदा जला दिया जाता है। अब ऐसे में समाज कब जागरूक होगा? कब एक बेटी का बाप अपनी कन्या का विवाह बिना दहेज के कर पाएगा? अब शासन प्रशासन के द्वारा इस बेटी के बाप को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं? क्या नाम क्या है आपका? गीता देवी। कौन सा थाना लगता है वहाँ पे? अकबरपुर थाना। क्या मामला क्या है? मामला हमारी बिटिया का कुछ खाने नहीं देते थे, तेल की चीज कुछ नहीं बनाने देते थे, चिल्लाते थे और बोलते थे 10 लाख रुपया लाओ गाड़ी के लिए, गाड़ी दो। और नंद उनकी आई थी, लड़का की बहन आई थी, इन फुसला के मतलब कि पैसा लेके आओ, तो हमारी लड़की का लेवा के आई थी इन्हें। मतलब लड़की अमान नहीं बता पाई। मतलब पहले बोलती थी कि मम्मी हमका कुछ नहीं खाने देती, फ़ोन भी नहीं करने देता था लड़का। बोलता था मम्मी खिन बहन खिन फ़ोन ना करो, ना भाई खिन फ़ोन करो, फ़ोन भी नहीं करने देता था। और धमकाते थे, मारते थे। मनोज ने, उनकी नंद ने, सास ने तेल की चीज़ कुछ नहीं बनाने देती थी। बोलती थी हम परोठा बना लेती, हम तो चिल्लाती। अर्चना। क्या नाम है? अर्चना। कहाँ पे रहती है? अकबरपुर। क्या मामला क्या है यहाँ? मामला कुछ यही था कि मेरी बहन को लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और आती थी तो कभी कभी बताती भी थी कि पैसा लाओ दहेज के लिए, गाड़ी मांगो अपने पापा से। गाड़ी नहीं मिली हमें शादी में। और अभी आई थी 2-3 दिन पहले, 24-25 तारीख को करीब। ननंद उसके बाद गाड़ी मांग रहे थे सबको। फिर गाड़ी मतलब गाड़ी उनकी ननंद आई थी, बैठी थी, बातें यही करती रही थी कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, गाड़ी दे दो, हमें पैसा दे दो, हम गाड़ी खरीद लेंगे, ये कर लेंगे। और फिर जब हमें कल खबर मिली 28 तारीख को कि ऐसा ऐसा हो गया है, तभी उन्होंने फिर यही कहा है। बस बातें यही हुई है। जब पूछा गया उनसे स्ट्रिक्टली कहाँ क्या हुआ तो कोई कुछ नहीं बताया। सब इधर उधर सब अपने घर में घूम रहे थे, कोई नहीं बैठा था हम लोग के पास। जब हम लोग घर से जैसे ही निकले हैं तो उनकी ननंद ने कपड़े वपड़े धो के सब टांग दिए हैं। हमने बोला तुम्हारी बिटिया ने सब कर दिया, तो वो कहने लग गई कौन किसने नहाया? हमने कहा तुम्हारी बिटिया ने नहाया है। तो फिर से पूछा गया, फिर उनको पुलिस वाले बाहर लेके आए, तब उनसे फिर ज़्यादा स्ट्रिक्टली पूछा गया। तब कहती हाँ हमने नहा लिया है, हमारी मम्मी ने बोल दिया नहा लो, तो उन्होंने नहा लिया। वही सब हुआ। तो हमने कहा तुम एक आंसू उनकी आंखों में नहीं दिख रहा था, गम नहीं था। तो हमने उनकी सास से बोला, अपनी दीदी की सास से बोला कि बताइए आपको लग ही नहीं रहा देख के कि आपके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है? तो कहती हमें थोड़ा सा दुख है। हमने कहा थोड़ा दुख क्या होता है? हमने कहा कोई लड़के के पास भी नहीं बैठा, दीदी की बॉडी रखी थी, हम वहीं पे थे, कोई ऐसे मुंह फेर के चली गई। उनकी सास और ननंद देखी तक नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। हमने बोला 11-12 बजे तुम्हारे यहाँ खाना बनता है, बोलती गेट खटखटाती तो बोलती हमें लगा सो रही हैं वो। हमने कहा इतने 12 बजे तक कौन सोता? कभी नहीं सोती हैं वो। कहने लगी नहीं वो सो गई हैं, पता नहीं। लेकिन उन जिस तरह से दीदी का हमने देखा था वो लग नहीं रहा था कि उन्होंने सुसाइड किया है, बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि ऐसे मर्डर करके टांग दिया गया है। भैया आपका नाम क्या है?
मेरा नाम विजय सिंह है। मैं अनीता का भाई हूँ। अकबरपुर में रहते हैं हम लोग। मेरी बहन को उनके ससुराल वालों ने, उनकी सास, उनके ससुर, लड़का मनोज और जो उनके परिवार में जो बाकी लोग हैं, उनके ननंद सरिता, सब ने मिलकर उनकी हत्या की है। हत्या करने के बाद उनको पंखे में टांग दिया गया है। और मेरा ये है कहना है कि उनको मानसिक उनको तो परेशान किया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको पैसे के लिए मारा जाता था कि और पैसे लाओ घर से। उनको बिल्कुल पैसे नहीं मतलब मिलते थे घर से। नाम है आपका? मेरा नाम है अमर सिंह कुशवाहा, आर्मी अफसर से रिटायर हूँ। संजय नगर माती रोड अकबरपुर में रहता हूँ। क्या मामला क्या है? मैंने अपनी बेटी की अनीता की शादी 28 अप्रैल 2021 को अपने पूरे होश जोश से जो उनकी मांगे थी पूरी करते हुए सिंगलान अकबरपुर में शादी की। उसके बाद में कुछ दिन इनका ठीक चला। बाद में मेरी बिटिया को इन लोगों टॉर्चर करने लगे, बिटिया को धमकाने लगे कि घर में कुछ बताना नहीं तो तुम्हारा बुरा अंजाम हो गया। बिटिया पढ़ी लिखी M.Com अहमद कॉन्वेंट स्कूल पढ़ी लिखी थी। मेरे 2 बेटे वो भी बंगलोर में इंजीनियर हैं। इसके बाद में न तो उनको खाना देते थे बिटिया को और नहीं तो पैसे देते थे खर्चे के लिए। जब अकबरपुर आती थी कहीं शादी आदि में तो नहीं देते थे। और इसके बाद में उनको तरह तरह से बिटिया को टॉर्चर करते थे। उसकी जो ननद बिटिया की और मनोज और उसकी मदर। हत्या के 2 दिन पहले 25 फरवरी को उनकी ननद मेरी बेटी को बहला फुसलाकर, जो कि जयपुर में रहती है, 3 दिन पहले वहाँ से आई थी प्लान के साथ में। बिटिया को लेकर अकबरपुर आई, कहने लगी तुम्हारे घर लेकर चलते, मम्मी पापा को मिला लाते हैं चल करके, लेकिन कुछ तुम बताना नहीं, हंसते रहना। बिटिया आई, हंसती रही, खूब खुश रही। हमने सोचा सब बढ़िया हो गया। जाने के बाद में 2 दिन के बाद में ही उन्होंने मेरी बेटी को मार करके पंखे से टांग दिया, जिसकी कि साक्ष्य के लिए आप फोटो वीडियो देख सकते हैं। मेरा यही कहना है कि उन्होंने लालच बस, जब एक बार और हमारे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, मकान बनाना है आपकी बिटिया रखने लिए और एक 4 पहिया गाड़ी चाहिए जिससे हम आ जा सकें। हमने कहा ठीक भैया, बिटिया दी है तो वो भी देंगे। तो इन ऐसे दहेज लोभियों को हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हम आर्मी में रहते हुए हमारा कोई मतलब ये नहीं रहता है कि ना किसी को रिश्वत लेना, ना किसी को दहेज देना है। हमारी यही है आप लोगों से कि इसको वाइड मीडिया पब्लिसिटी करिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा शासन से हम ये उम्मीद करते हैं, करने की गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। और पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।